दोस्तों नमस्कार। मेरे यूट्यूब मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे साम वेद के विषय में और साम वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि साम वेद महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर बिंदु की हम बात करें, साम वेद में साम शब्द का अर्थ गान या गीत है। साम वेद में साम शब्द का अर्थ जो है गान या गीत है और जिन ऋचाओं मंत्रों पर साम गाए जाते हैं, जिन ऋचाओं और मंत्रों पर साम गाए जाते हैं उन्हें साम योति कहते हैं। जिन ऋचाओं या मंत्रों पर साम गाए जाते हैं उन्हें साम योति कहते हैं। और साम वेद में जो साम शब्द का अर्थ है उसको गान या गीत कहते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो साम वेद में संकलित मंत्रों को, मंत्र बोलिए या ऋचा बोलिए दोनों की बात है, मंत्र बोलिए या ऋचा बोलिए दोनों एक ही बात है। साम वेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। साम वेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय, जब देवताओं को याद किया जाता था, देवताओं की प्रार्थना की जाती थी, उस समय इसके मंत्रों को गाया जाता था। साम वेद को भारतीय संगीत का स्रोत या जनक कहते हैं। साम वेद को भारतीय संगीत का स्रोत, जनक या मूल कहते हैं। इसी से भारतीय संगीत के जो 7 सुर हैं सा रे गा मा पा की जानकारी मिलती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो साम वेद की ऋचाओं का गान करने वाले पुरोहित को उद्गाता या उदात्र कहते हैं। साम वेद की ऋचाओं का या साम वेद के मंत्रों का जो गान करता है पुरोहित, उसको उद्गाता या उदात्र कहते हैं, जो सोम यज्ञ के समय गाते थे। जो सोम यज्ञ करते थे उस समय ये गाते थे। अगले पॉइंट की अगर बात करें, साम वेद का प्रमुख देवता सविता या सूर्य है, किंतु इंद्र व सोम का भी इसमें पर्याप्त मात्रा में वर्णन मिलता है। साम वेद के जो प्रमुख देवता हैं वो सविता या सूर्य हैं, लेकिन इंद्र का और सोम का इसमें पर्याप्त मात्रा में वर्णन मिलता है। किसमें? साम वेद। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो साम वेद के प्रथम दृष्टा वेदवास के सिद्ध जैमिनी को माना जाता है। साम वेद के जो प्रथम दृष्टा थे, जिसने कलेक्ट किया साम वेद को, वेदवास के वो शिष्य माने जाते हैं जिनका नाम जैमिनी था। यानी जैमिनी को साम वेद का प्रथम दृष्टा माना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो साम वेद को वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। साम वेद को वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। वेद त्रयी का मतलब ये होता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों का जो एक रूप है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों का जो मिश्रित रूप है उसको वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। सामवेद वेद त्रयी शाखा के अंतर्गत आता है। मतलब सामवेद को वेद त्रयी भी कह सकते हैं, ऋग्वेद को वेद त्रयी कह सकते हैं और यजुर्वेद को भी वेद त्रयी कह सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद को वेद त्रयी नहीं कह सकते, इसलिए कि वेद त्रयी शाखा में ये नहीं आता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ऋषि चरणव्यूह तथा जैमिनी के गृह सूत्र के अनुसार सामवेद की 13 शाखाओं का पता चलता है। चरणव्यूह तथा जैमिनी के गृह सूत्र के अनुसार सामवेद की 13 शाखाओं का पता चलता है, जिसमें से 3 शाखा प्रमुख है। जो 13 शाखा पता चलता है जैमिनी के अनुसार, उसमें 3 शाखाओं को प्रमुख माना जाता है। वो 3 शाखाएं ही उपलब्ध हैं, जिसको गौतमी शाखा, जैमिनी शाखा, रामायणी शाखा। जो पहली जो शाखा है जो उपलब्ध है गौतमी शाखा, दूसरी जैमिनी शाखा और तीसरी रामायणी शाखा। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो सामवेद में ऋचाओं की संख्या 1875 मानी जाती है, जिसमें से माना जाता है कि 99 ऋचाएं वो एक तरह से सामवेद की है। तब सामवेद में ऋचाओं की संख्या 1875 मानी जाती है, जिसमें से 99 ऋचाएं वो मूल रूप से सामवेद की है। बाकी जो ऋचाएं बचती हैं, बाकी जो मंत्र बचते हैं, वो जो ऋचा है वो माना जाता है कि ये ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई। मतलब ये कि सामवेद में ऋचाओं की संख्या 1050 मानी जाती है, जिसमें से 99 जो ऋचाएं हैं वो सामवेद की मूल ऋचाएं हैं। बाकी जो ऋचाएं बचती हैं वो ऋग्वेद की मानी जाती है। लेकिन ये जो 99 ऋचाएं, कहीं कहीं मिलता है 99 ऋचाएं सामवेद की मूल ऋचाएं हैं और कहीं मिलता है 75 ऋचाएं सामवेद की मूल ऋचाएं हैं। लेकिन ये माना जाता है कि 99 ऋचा ही
साम वेद की मूल ऋचा है, जिसमें से ये भी माना जाता है कि जो 17 और ऋचाएं हैं, वो 17 और ऋचाएं यजुर्वेद से और अथर्ववेद से ली गई हैं। मतलब साम वेद में ऋग्वेद की भी ऋचा ली गई है, यजुर्वेद की भी ऋचा ली गई है, अथर्ववेद की ऋचा ली गई है और साम वेद की खुद की भी ऋचाएं हैं। तो ये माना जाता है कि साम वेद में 17 ऋचाएं यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से भी ली गई हैं, तथा 99 या 75 को छोड़कर बाकी ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो सामवेद के मुख्यतः 3 भाग हैं। सामवेद के मुख्यतः 3 भाग हैं, जिसमें प्रथम भाग में ऋग्वेद के कुछ ऋचाओं का गान है। सामवेद के मुख्यतः 3 भाग हैं, जिसमें प्रथम भाग में जो पहला भाग है उसमें ऋग्वेद के कुछ ऋचाओं का गान है। प्रथम भाग में ऋग्वेद के ऋचाओं का गान है। द्वितीय जो भाग है उसमें सामवेद के स्वयं के ऋचाओं का गान है, और तृतीय भाग में जो अंतिम और तृतीय भाग है उसमें यजुर्वेद के मंत्रों का गान है, मतलब संग्रह है। मतलब सामवेद के जो 3 भाग हैं, वो पहले भाग में ऋग्वेद के कुछ ऋचाओं का गान किया जाता है, दूसरे भाग में जो सामवेद के खुद के ऋचाओं का गान किया जाता है, और तीसरा जो भाग है वो यजुर्वेद के ऋचाओं का गान किया जाता है। मतलब इन सामवेद में तीनों ऋग्वेद और सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्रों का गान किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो सामवेद के गायन में केवल 3 स्वरों का प्रयोग होता है, या 3 स्वरों का उल्लेख किया गया है। सामवेद के गायन में केवल 3 स्वरों का प्रयोग, 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया गया है। पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित। पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित। इसको एक साथ अगर बोलेंगे तो उदात्तानुदात्त स्वरित बोलते हैं। इसको एक साथ उदात्तानुदात्त स्वरित बोलते हैं। और उदात्त तो एक तरह से संस्कृत शब्द से लिया गया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कमेंट करके आप बताइए कि अनुदात्त क्या होता है, उदात्त क्या होता है, स्वरित क्या होता है, अर्थात उदात्त अनुदात्त स्वरित क्या होता है। एक हिंट देंगे हम आपको कि उदात्त यानी कि उच्चर उदात्त इसको बोलते हैं, अनुदात्त यानी निच्चर अनुदात्त बोलते हैं, और स्वरित को समाहार बोलते हैं। तो उदात्तानुदात्त स्वरित मतलब उच्चर उदात्त, निच्चर उदात्त और स्वरित यानी कि समाहार। कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को समझाने में सफल हूँ आपको। तब तक के लिए